हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नामा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक मास एंड वेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। मास। आइए देखते हैं मास क्या है। व्हाट इज मास? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो मास जो है वह किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया के बारे में बताता है। तो पहले समझते हैं इनर्शिया क्या है। देखिए, इनर्शिया क्या है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। देखिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, या कोई बॉडी मूव कर रही है तो वह मूव करते रहना चाहती है। तो यह जो बॉडी का जो प्रॉपर्टी है, या तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है अगर रेस्ट में है तो, या मूविंग बॉडी है तो वह मूव करते रहना चाहती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं कि एक एम्प्टी बॉक्स है, ये हल्का है और इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो देखिए यह यहाँ जाकर यह रुक गई। और एक दूसरा बॉक्स है, वो हेवी बॉक्स है, पहले वाले से बहुत भारी है। तो इस पर भी हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यह देखिए कुछ कम दूर तक ही जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हल्की बॉक्स है उस पर भी दोनों, और भारी बॉक्स दोनों पर हम तो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हल्की बॉक्स कुछ आगे तक जाती है, कुछ अधिक दूर तक जाती है, और भारी बॉक्स कुछ नजदीक तक ही रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि यह जो दोनों बॉडी है इसके इनर्शिया के कारण होता है। इसका इनर्शिया कुछ अलग है और इसका इनर्शिया अलग है, दोनों का इनर्शिया अलग अलग है। तो हेवी बॉडी का क्या है, देख रहे हैं कि इनर्शिया अधिक है और ये एम्प्टी बॉडी का इनर्शिया कम है। देखिए, हेवी बॉडी यहाँ पर रेस्ट पर थी तो यह रेस्ट पर रहना चाहती है, इसलिए कम दूर तक ही गई। और हल्की बॉडी भी रेस्ट पर रहना चाहती है, लेकिन वह हेवी बॉडी से अधिक दूर तक गई। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि हेवी बॉडी का जो इनर्शिया है अधिक है, और जो हल्की बॉक्स है उसका इनर्शिया अधिक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक बॉल को थ्रो करते हैं, हवा में थ्रो करते हैं, तो ये देखिए हल्की बॉल है तो कुछ अधिक दूर तक जाती है, और यह एक दूसरी भारी बॉल है तो इसको भी थ्रो करते हैं तो यह देखिए नजदीक में ही जाकर गिर गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारी बॉल का जो इनर्शिया है अधिक है, हल्की बॉल का जो इनर्शिया है कम है। तो हेवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर इनर्शिया। यानी जो हेवियर या जिसमें मास अधिक है, जो भारी है या मास अधिक है जिसमें, वह लार्जर इनर्शिया उसका ऑफर करता है, लार्जर इनर्शिया उसमें रहता है। तो इनर्शिया से क्या मालूम चल रहा है कि कोई बॉडी हेवी है या वह उसका मास अधिक है। तो द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स मास। तो अगर हमें किसी बॉडी का जो इनर्शिया को मेजर करना है, तो हम अगर उसके मास को मेजर कर लें तो पता चल जाएगा कि उसका इनर्शिया कितना है। अगर दो बॉडी का मास अलग अलग है, अगर एक बॉडी हेवी है, सॉरी मास अधिक है, तो उसका इनर्शिया भी अधिक होगा, और दूसरी बॉडी का जो मास है वो कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी है और इस पर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वह मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन उसमें होता है। अगर इस बॉडी पर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। तो आइए हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं। मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मास न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है क्या है? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूला से हम मास को निकाल सकते हैं। मास क्या हो जाएगा? मास इक्वल टू F डिवाइडेड बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो इस केस में क्या था? फोर्स हम लोगों ने कितना अप्लाई किया था? 1 न्यूटन। और
इसमें एक्सेलेरेशन भी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद इस बॉडी पर कितना एक्सेलेरेशन क्रिएट हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो देखिए इसका जो मास हो जाएगा 1 kg। मास का जो यूनिट होता है केजी, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, और इसका यूनिट, मास का यूनिट केजी होता है। तो इस केस में देख रहे हैं कि मास हो गया 1 kg। अगर हम सेम फोर्स लगाकर किसी दूसरे बॉडी पर सेम फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और किसी दूसरे बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है मान लीजिए कि 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका मास क्या होगा? तो इसका मास, उसका उस बॉडी का मास निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इक्वल टू F/A। तो F कितना है, 1 है, और 1 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मास, दूसरे बॉडी का जो मास हो जाएगा 2 kg हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन सेम फोर्स अप्लाई करके अगर एक्सेलरेशन अधिक है तो उसका मास कम है, और एक्सेलरेशन कम है तो मास अधिक है, यानी जिस बॉडी का मास अधिक है उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। तो आइए अब हम लोग वेट के बारे में स्टडी करते हैं। मास को हम लोगों ने समझ लिया, अब वेट के बारे में समझते हैं। तो वेट क्या है? वेट होता है, मान लीजिए कि पृथ्वी पर हम हैं और पृथ्वी, अर्थ के सरफेस से हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं, तो इसका मान लेते हैं कि मास m है, और अर्थ क्या है, इस पर फोर्स लगाएगी। इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन स्मॉल जी होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है। इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो जो अर्थ के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? The earth attract every object with a certain force, and this force depend on the mass of the object and the acceleration due to the gravity। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस बॉडी का जो मास है उस पर डिपेंड करेगा, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके कारण वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ बॉडी अर्थ पर नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार F क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो इस बॉडी का m है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है, अर्थ के कारण काम कर रहा है जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू है स्मॉल जी। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब वेट क्या है, जो अर्थ ने इस बॉडी पर जो फोर्स लगाया वही उसका वेट हो जाएगा। वेट क्या है, किसी बॉडी पर जो अर्थ फोर्स लगाती है उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। तो इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, उस बॉडी के मास और जी को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा उस बॉडी का वेट, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो W क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मास इंटू जी, mg। तो इस बॉडी का जो वेट हो जाएगा mg। mg mg क्या है, वेट भी क्या है, एक फोर्स ही है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो वेट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन किधर होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो अच्छा, हम अर्थ के सरफेस पर हम जी को कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर मान लेते कि ये जी कांस्टेंट है तो F प्रोपोर्शनेट होगा m के, तो यानी W प्रोपोर्शनेट होगा m के। तो अगर W m के प्रोपोर्शनेट है, अगर तो हम दो बॉडी के मास को, अगर सॉरी वेट को कंपेयर करेंगे तो हम दोनों के मास को कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसका वेट अधिक है, क्योंकि हम जी तो दोनों बॉडी के लिए सेम है। तो आइए हम लोग ये एक वेगिंग मशीन है जो किसी बॉडी का वेट मेजर करता है। तो इस पर हम एक बॉडी रखते हैं जो स्मॉल बॉडी है, इसका मतलब है कि ये वेट ये मेजर कर रहा है 6 kg। अच्छा, आप लोग
दुकान में सामान लेने जाते हैं, कुछ परचेज करने जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि ए, इस बॉडी का वेट कितना है, तो वह दुकानदार आपको बोलेगा 1 केजी वेट है, 2 केजी वेट है। लेकिन आपने तो वेट पूछा, लेकिन वो तो केजी बता रहा है, और केजी किसका यूनिट है? मास का है। तो आपने वेट पूछा, लेकिन वो तो आपका मास बता रहा है कि इस बॉडी का मास इतना है। तो ये कैसे हो रहा है? तो देखिए, अर्थ के सरफेस पर क्या होता है, जी तो सेम है, यानी जितनी भी बॉडी है सब पर जी जी तो सेम ही लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी बॉडी के लिए सेम ही रहेगा। तो अगर हम इस बॉडी को मेजर करते हैं इस स्केल पर, तो इसका मान लेते हैं कि ये 6 केजी वेट बता रहा है। तो ये तो यूनिट वेट का नहीं है, वेट का तो यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ यह केजी में बता रहा है, यानी इसका मास बता रहा है। तो ऐसा क्यों बता रहा है? तो ऐसा किया गया, ये तो मेजर कर रहा है, जो ये स्केल है ये मेजर कर रहा है, उस बॉडी का वेट ही मेजर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बता रहा है, इसको ऐसे कैलिब्रेट किया गया है स्केल को, कि हमें जी का जो वैल्यू है उसको नेग्लेक्ट कर देता है, यानी जी का वैल्यू को ये मेजर नहीं करता। अगर दूसरे, क्योंकि सभी बॉडी के लिए जी का वैल्यू सेम है, तो वो सिर्फ वेट को कंपेयर करता है। इसका मान लेते हैं 6 केजी वेट है, तो इसका यानी इसका अगर हम जी का वैल्यू 10 लें, तो इस पर जो फोर्स कितना लगेगा, 6 × 10, यानी 60 न्यूटन फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये केजी में बता रहा है, 10 को या 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर जो स्केल को कैलिब्रेट किया गया है वह 6 केजी बताने के लिए किया गया है, 60 न्यूटन बताने के लिए नहीं किया गया है। उसी तरह हमें एक उससे बड़ा ऑब्जेक्ट को वेट को मेजर करते हैं, तो ये 8 केजी बता रहा है, यानी इसका जो वेट होगा वह 80 न्यूटन होगा। लेकिन इसको ऐसा कैलिब्रेट किया गया है इस मशीन को, कि यह सिर्फ 8 केजी यानी इसके मास को ही ये बता रहा है। मेजर तो कर रहा है इसके वेट को, लेकिन बता क्या रहा है, इसके मास को। तो हम लोग, कोई भी बॉडी का जो मास है वो पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स में उसका मास सेम ही रहेगा। तो वेट क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी मास इंटू जी। तो ये क्यों क्यों होता है ऐसा, ये मेजर कर रहा है 8 केजी। तो इसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एट ए गिवन प्लेस यू कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। तो हमें वेट बताने की जगह हम उसका मास बता सकते हैं, क्योंकि वो जी का वैल्यू उस जगह पर, जैसे मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है, उस जगह पर अर्थ के सरफेस पर जी का वैल्यू, अगर हम सभी जगह पर अर्थ के सभी पार्ट में हम सेम लेते हैं, तो इसको हम लोग मास के रूप में मेजर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान ध्यान देने की बात क्या है, ये वेट मेजर करता है, लेकिन यहाँ पर ये मास बताता है, मास का यूनिट बता रहा है। तो आपको वेट और मास में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, अब हम अर्थ और मून पर कोई ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट का हम उसका वेट को हम लोग कंपेयर करेंगे, अर्थ और मून पर उसके वेट को कंपेयर करेंगे। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और ये मून पर इसका मान लेते हैं वेट है Wm, Wm यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, और मास ऑफ द मून बी mm, माने इसका मीनिंग हुआ कि मास ऑफ मून, mm मास ऑफ मून, मास है मून का जो मास है मान लेते हैं कि mm है, और मून पर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो Wm है, और इसका जो मून का रेडियस है मान लेते हैं कि Rm। तो जो यह जो मून है इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाएगा वही वेट होगा, जितना फोर्स लगाएगा मून इस ऑब्जेक्ट पर वही उसका वेट होगा। क्योंकि इसके सरफेस पर, अगर ये मून के सरफेस पर ये बॉडी रखा गया है, तो मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर अप्लाई करेगा, मून लगाएगा, और उसके कारण उसको जितना फोर्स लगाएगा उसी को हम लोग उसका वेट बोलेंगे। तो हम लोग वेट को कैसे मेजर करेंगे इसका, ये मून के सरफेस पर, तो
जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको हम लोग अप्लाई कर कर वेट को हम लोग ऑब्जेक्ट के वेट को मून पर हम मेजर करेंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल जी एम एम मास ऑफ मून मल्टीप्लाई और एम जो ऑब्जेक्ट है उसका मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम, यानी आर स्क्वायर एम क्या है, आर एम क्या है, रेडियस ऑफ मून। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग निकाल लेंगे। अब उसी तरह हम लोग जो उस सेम ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ के सरफेस पर उसका वेट निकालते हैं। तो इसका मान लेते हैं कि वेट है डब्ल्यू ई, जो अर्थ के सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं वेट है डब्ल्यू ई, और अर्थ का जो मास है कैपिटल एम है और रेडियस है, सॉरी यहाँ पर मून की जगह अर्थ होगा, जो अर्थ का जो रेडियस है आर है। तो हम लोग ये फार्मूला से जो ऑब्जेक्ट है इसके अर्थ के सरफेस पर उसका वेट को मेजर कर लेंगे। वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, जो अर्थ का सरफेस इस पर जो फोर्स लगा रहा है वही उसका वेट हो जाएगा। तो हो जाएगा जी एम, एम यहाँ पर अर्थ का मास है और यह ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, और आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ये जो है अर्थ का जो मास है ये दिया गया है और रेडियस भी दिया गया है, उसी तरह मून का मास भी दिया गया है और ये रेडियस भी दिया गया है। तो इसको हम लोग अप्लाई करके जो ऑब्जेक्ट का जो मास है मून पर वो निकाल लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट का जो मास है मून पर आ रहा है 2.431 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 10 जी मल्टीप्लाई एम। उसी तरह ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पर वो आ जाएगा 1.474 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 11 जी एम। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं डब्ल्यू एम बाई डब्ल्यू ई करते हैं, डब्ल्यू एम ए हो गया और डब्ल्यू ई ए हो गया, यानी जो मून पर उस ऑब्जेक्ट का जो मास था ये जो हम लोगों ने निकाला इसको डिवाइड करते हैं अर्थ पर जो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसे डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2.431 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 और डिवाइडेड बाई 1.474 मल्टीप्लाई 10 पावर 11। तो ये हो जाएगा 0.165, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/6। यानी जो मून पर जो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वह मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वह अर्थ पर जो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसका 1/6 होगा। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू 1/6, यानी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होगा, ये इक्वल होगा जो अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा उसको 1/6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वह मून पर जो ऑब्जेक्ट का जो मून पर वेट होगा वह हमें मालूम चल जाएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है अर्थ पर, तो उस पर मून पर उसका वेट हो जाएगा, उसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे तो 10 न्यूटन ही रहेगा मून पर उसका वेट, तो वहां पर वह हल्का फील करेगा। तो आज का यह है वीडियो समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।